एपेक्स गेमिंग यहाँ पे अपना ड्रॉप स्पॉट चेंज करते हुए स्टोन रिज की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है नए निर्धारित ड्रॉप स्पॉट की तरफ गए हैं। और बेफ्रंट में वहां पे एक से ज्यादा टीमें नजर आ रही हैं। और अगर सरप्राइजेस की चर्चा हो रही थी और अगर ये वो सरप्राइज है तो भाई दिलों की धड़कनें आपने बढ़ा दी। एसेट्यूएल ई स्पोर्ट्स की चर्चा करें तो गन डायनेस्टी के साथ भिड़ने के लिए वो मेज पे गए हैं। आईकू टोटल गेमिंग 360 डिग्री अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज करके रिफाइनरी पे गए हैं। सांसें बढ़ा देने वाला फल फैल्कन्स की ओर से यहाँ पे बड़ी शुरुआत के संकेत। और केडी को भी गिराया, प्रतीक को भी गिराया, बुलविन को भी यहाँ पे आड़े हाथों लिया पीना ने। पीना के पास मौका, और जैसा कि मैंने कहा ये जीने कहाँ देते हैं, बस नाम ही तो पीना है इनका। एक के बाद एक नॉकआउट, और अकेले पीना ने यहाँ पे दो अलग अलग टीम के कुल मिला के 3 खिलाड़ी परास्त कर दिए। फैल्कन्स शायद बताते हुए कि अब तक जो है हमने शक्ति प्रदर्शन किया नहीं था, बट ये काफी खौफनाक दृश्य है। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आपकी टीम की अच्छी शुरुआत हो, फैल्कन्स फॉर्म में वापस आ चुकी है यहाँ पे अभी। जी हाँ बिल्कुल, बात करें टीम एपेक्स गेमिंग के तो स्प्लिट पे उतरे थे पहले के लिए। छोटो हमको जाते नजर आए थे यहाँ पे श्राइन्स पे, रिवाइवल वहाँ पे जरूर मिल चुका है अभी, और उसके साथ साथ एकजुट भी हो जाएंगे। शायद कुछ अर्ली एलिमिनेशंस के लिए वहाँ पे वुल्विन और केडी गए थे, सो दैट वो शायद थर्ड पार्टी करके कुछ एलिमिनेशन निकाल सके। सेंटा कैटरीना ये आईकू टोटल गेमिंग का स्पॉट है, लेकिन आईकू टोटल गेमिंग वो यहाँ पे नहीं आए हैं। जैसा कि आपने बोला कि काफी दूर बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो जाते नजर आए थे। पर चलिए मुकाबला शुरू हो चुका है। स्क्वेक्स बनाम यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग का मुकाबला। हेल्थ कम है केडी गॉड के, उनके ऊपर हमला किया गया है। पीछे हटते हुए छोटो नॉकडाउन हो चुके हैं। इस वक्त सबसे पहले यहाँ पे बैकबोन को गिराया गया है, बैकबोन तोड़ी गई है। आलू यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर। वुल्विन की हेल्थ कम है, मूवमेंट दिखाते हुए आलू अपने टीममेट के साथ में क्या नॉकडाउन कर पाएंगे, बट वुल्विन ने वहां पे चार्ज बस्टर का इस्तेमाल करके आलू को नॉकडाउन किया है। और अब यहाँ पे सिचुएशन अपने फेवर में लेती नजर आ रही है टीम्स। इस वक्त केडी गॉड को रिवाइवल मिला है। डीआरएस इस ओल्ड हैम्पटन की बैटल को तो जीत गई है, फिलहाल टीम एपेक्स गेमिंग को पीछे खदेड़ दिया गया है। टीआरएस जैसा कि इंटरव्यू में बोला था कि हम किसी भी टीम से दो हाथ करने से कतराते नहीं, घबराते नहीं, वैसी परफॉर्मेंस निकल के उनकी आई भी है। बट गन डायनेस्टी उनका मुकाबला यहाँ पे टीम सीक्रेट से शुरू हो चुका है। ये मुकाबला यहाँ पे कौन जीतने वाला है, ये मेज की बैटल, चक्रव्यूह कौन अपना फैलाएगा। इस वक्त टिकोए इस खिलाड़ी ने कल के दिन एसएटीयूएल को अकेले ही मुसीबत में डाल दिया था, वो भी खुद एलिमिनेट होते होते। मगर अभी के लिए पूरा का पूरा हमला ये होने वाला गन डायनेस्टी के ऊपर। गन डायनेस्टी डे 1 कमाल का गया था, सबने ऐसी अपेक्षा करी थी शायद ये टीम आसानी से ग्रुप स्टेज में टॉप 4 करके क्वालिफाई कर जाएगी, बट वो मुमकिन नहीं हुआ। और सर्वाइवल स्टेज की शुरुआत भी इनके हित में तो नहीं नजर आ रही। बिल्कुल सही फरमाया आपने आईबी। और आप जैसा कि देख सकते हैं 3.5 मिनट से ज्यादा का खेल यहाँ पे व्यतीत हो चुका है। गन डायनेस्टी कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऑटो रिवाइव के कुछ पल बचे हों तो मिल जाए। और इसी के साथ डीआरएस गेमिंग बॉटम ऑफ द टेबल दम तोड़ देती है, और भारतीय टीमें आपस में भिड़ते हुए नजर आ रही है मुझे। और यहाँ पे फैल्कन्स का यहाँ पे अगर आप देखिए औरोरा गेमिंग से सामना है, और आज ऑन फायर और की, और बाप रे बाप, औरोरा गेमिंग को 7 सेकंड के अंदर यहाँ पे रैप अप करके अपना टोटल 7 एलिमिनेशन सिक्योर कर लिया है। और पीना और ऑन फायर जब इस तरीके से फॉर्म में हो तो बचने के विकल्प काफी कम होते हैं। बीएनएल के पास ज्यादा मौके नहीं, सामने खड़े हैं उनके स्ट्रॉ हैट्स के हु। जल्द से जल्द यहाँ पे ये खिलाड़ी चाहेगा कि इनके स्क्वाडमेट्स जो हैं इनके पास आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से बीएनएल स्नाइपर अभी तक चलाए हैं मुझे लगता है ये इस वक्त इस टूर्नामेंट के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्नाइपरों में से एक हैं। हु यहाँ पे आगे रश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें सामने वाले खिलाड़ी के पास शायद डबल स्नाइपर के अलावा एक लौती सेकेंडरी वेपन के तौर पे उनके पास उजी है, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई वहां पे डैश करने की। गन डायनेस्टी ये तो डरा धमका के खेल रहे हैं। अब व्हीकल मर्जी उतनी डिस्ट्रॉय कर लीजिए। अरे शॉक्ड पहुंच गए हैं वहां पे, क्या बीएनएल शॉक्ड को भी रोक पाएंगे? शॉक वही, और बड़े चालाक है इस बार बीएनएल। नॉकआउट और तीव्रता से हमला, कहना पड़ेगा रिवाइव तो दे दिया, बट स्ट्रॉ हेड्स थोड़े से मैं कहूंगा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड तो होंगे। थोड़ा जल्दी एलिमिनेट करना चाहिए था एबी इनको। हाँ, और साथ साथ जिस तरीके से रोके वो रिवाइवल दिया है काफी फुर्ती के साथ, वो भी काबिले तारीफ है। जी के लिए आप देखे टीम वाइटालिटी किस तरीके से खेलती नजर आई थी। डीआरएस को एलिमिनेट किया उन्होंने। डीआरएस जो कि शुरुआत काफी अच्छी करी थी, इनकी टीम एपेक्स गेमिंग से बैटल भी हुई थी, बट जिस स्पॉट पे वो थे एक और नया चैलेंजर आया और उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया।
अभी के लिए टीसी का मुकाबला टीम एपेक्स गेमिंग से चलता है, साथ साथ टीम वाइटैलिटी भी यहाँ पे होने वाली है। एपेक्स गेमिंग अभी मोमेंटम पकड़ नहीं पा रही है, जिस तरीके से वो स्प्लिट उतरे, अपना ड्रॉप पॉइंट छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे अभी देखा जाए तो वो लय नजर नहीं आ रही है। कोचा की बात करें, टीम वाइटैलिटी एक तरफ अपने एलिमिनेशन निकाल लिए, दूसरी तरफ टीम फैल्कन्स। तो हेड टू हेड हमने देखा था, कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे भी नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही टीमें लॉबी को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपना दमखम यहाँ पे दिखाकर खुद को साबित करना चाहते हैं कि आज टॉप 4 नहीं बल्कि नंबर 1 पोजीशन के लिए हम लोग खेल रहे हैं। वहीं पे टीसी इस वक्त बड़ी मुसीबत में, रिवाइवल जरूर मिल जाएगा और उनके पास लकीली टोकन्स भी काफी सारे थे, जिस वजह से अपने तीनों खिलाड़ियों को उन्होंने यहाँ पे रिवाइव कर दिया। लेकिन टीम वाइटैलिटी विल सी कि वो इकलौते खिलाड़ी को किस तरीके से बचाएंगे जो कि उनका अभी एलिमिनेट हो चुका है। जल्द से जल्द रिवाइवल करना पड़ेगा। ट्रोल फ्रॉम द टीम ऑफ एसएटयूएल ई स्पोर्ट्स, ये भी बिल्कुल अकेले बचे हैं। और जब अकेला खिलाड़ी स्नाइपर होता है, स्पेशली विद द मॉस कैरेक्टर, तो एक मन में होप जरूर होती है कि हाँ वो बचा सकते हैं। बट केडी वो भी अकेले, लेकिन इनके पास वो स्टेल्थ बाइट स्किल नहीं होने वाली है। ये और ट्रोल दोनों एक ही जगह मूव करते नजर आ रहे हैं। दोनों भारतीय टीम के ये सोलो सर्वाइवर आमने सामने हो सकते हैं। केडी गॉड रिवाइव कर दिया, बट क्या ट्रोल रिवाइव कर पाएंगे? ट्रोल वर्सेस केडी गॉड, ट्रोल यहां पे जाएंगे और दोनों ने ही रिवाइवल कर दिया है। एक ही जगह पे दोनों भारतीय टीम के, दोनों ही सोलो सर्वाइवर, दोनों ही स्नाइपर्स, और फाइनली दोनों टीम सर्वाइव हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, ये सोलो सर्वाइवर्स है तो ये फाइट इंगेज करना भी नहीं चाहेंगे, इस वजह से वो चार्जिंग उन्होंने किया नहीं। दोनों को ऐसा लगा होगा कि पूरी टीम शायद आसपास होगी। कसम से आईवी, किसी भारतीय समर्थक ने अगर दिल से ये मैच फॉलो किया है, दिल मुंह को आ गया होगा उनके, जिस तरीके से वहां पे दोनों ही टीमें मझधार में थी। फाल्कन्स एक और फाइट को यहाँ पे अंजाम देते हुए इस बार गन डायनेस्टी को आड़े हाथों लिया है। 10 एलिमिनेशन इनके सिक्योर हो चुके हैं। ओ लेकिन रुकिए जरा, इस वक्त पीना को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं शीरो। फैल्कन्स की ओर से काउंटर अटैक आता हुआ, गन डायनेस्टी अपनी आखिरी सांस से यहीं पे लेगी और फैल्कन्स 11 एलिमिनेशन सिक्योर कर लिया। इतना तो देखने वाले दर्शकों को समझ में आ गया होगा आईवी, टुडे द टीम टू वॉच आउट फॉर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फैल्कन्स। जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने लिया, बिल्कुल साफ संदेश दे दिए उन्होंने कि किस तरीके से वो आज मन बनाकर आए हैं। टीम सीक्रेट और वाइटैलिटी के खाते में भी 8 एलिमिनेशन, भारत की ओर से टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में भी 7 एलिमिनेशन आए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी लूट नहीं है, अभी जस्ट रिवाइव हुए थे। एसए12 स्ट्रगल कर रही है। एसए12 लगभग ये दूसरी या तीसरी बार उनके रिवाइव हुए खिलाड़ियों को शिकार बना दिया गया और इस बार टीम वाइटैलिटी के हत्थे चढ़ गए हैं। आईक्यू टोटल गेम की स्लो बट सदी हुई शुरुआत है, ना कोई नुकसान, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशंस का फायदा उठाया है टीम ने और कोशिश भरपूर है उनकी कि इस मुकाबले को, पहले ही मुकाबले को बड़ा बनाया जा सके। और इस वक्त हर कोई बिल्कुल एज पे है। इस वक्त आप देख सकते हैं 3 दुर्भाग्यशाली टीमें एलिमिनेट हो चुकी है। 32 खिलाड़ी, 9 टीमें गेम में अब भी शेष बचे हैं। आर्सेनल चेंबर्स को काफी तवज्जो दी जा रही है। अगर आपके पास लूट की कमी है, पूरा फोकस गेम में है, चाहे वो देखने वाला दर्शक हो, खिलाड़ी हो, टीम का कोच हो, चीयर करने के लिए आए फैमिलीज हो या फिर फैंस हो जो अपने अपने मुल्कों से अपनी टीम्स को चीयर कर रहे हैं। एसएटयूएल ई स्पोर्ट्स अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, संभलने के कितने प्रतिशत आप चांस देखते हैं इनके आईवी? मुझे लग रहा है कि अभी के लिए चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज सबसे मेन बात 3 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी है और उन 3 टीम्स का एलिमिनेशन यहाँ पे ज्यादा स्पेस देता है मैप पे, जिस वजह से संभलना थोड़ा आसान सा हो जाएगा उनके लिए। बट जल्दी करना पड़ेगा, संभलने के लिए भी आपके पास जो टाइम है ना वो एक्सपायर हो सकता है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे वापस से यूनाइट हो, वापस से रिसोर्सेज इकट्ठा करें और इस फाइट में वापस से जो है अपना इनपुट थे। अभी के लिए टीम फाल्कन्स 12 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। और बात करें टीम एपेक्स गेमिंग के, गिरते पड़ते उन्होंने भी 7 एलिमिनेशन निकाल लिए थे, मतलब कई बार एलिमिनेट हुए बट हर बार उनके पास एलिमिनेशन आ भी रहे थे। और अभी के लिए तो ये एक अच्छी खबर होने वाली है उनके लिए भी। टीम फाल्कन्स वो डोमिनेट करने के लिए खेल रहे हैं, जिस तरीके से अभी एच पे खेलते नजर आ रहे हैं। पहले गेट कीप कर रहे हैं कि बेफ्रंट में क्या कोई ऐसी टीम है जो मे बी श्राइन से लॉन्च पैड लेके आए या फिर काउंसिल हॉल या फिर कन्फाइनमेंट की तरफ से रोटेशन ले। इसीलिए टीम फाल्कन्स अवेयर है कि बेफ्रंट में अभी भी कोई ना कोई टीम आएगी जरूर। इवन उनको पता है जोन बन चुका है, बट स्टिल एक लेट रोटेशन उनको एलिमिनेशन और ज्यादा दे सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और देखिए, ये रणनीति तो अब तक समझ में आ गई, लेकिन इसका तोड़ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आईवी की किस तरीके से
जो है इस मैच को जीतने के बारे में वो फाइनल प्लानिंग कर पाएंगी टीमें। फैल्कन्स को मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आईबी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बूया पे फोकस नहीं है, इनका फोकस है कि कितने ज्यादा एलिमिनेशंस निकाल के हम ठीक ठाक प्लेसमेंट पॉइंट हासिल कर सके। 20-25 पॉइंट्स मुझे लगता है ये ऑन एवरेज सोचकर चल रहे हैं। कट ऑफ अगर हमने 140 से 145 के बीच में सोची है, मुझे लगता है उस हिसाब से तो एक बहुत ही सदी हुई शुरुआत है। स्ट्रॉ हैट्स इस वक्त सामने थे, बट मुझे नहीं लगता फैल्कन्स उनसे लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वो शायद सर्कल को प्रायोरिटी देते हुए वाइटैलिटी यहां पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिफाइनरी पे खूंटा गाड़ के बैठा और 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग एंगल पे जो रिवाइव होके खिलाड़ी आते हैं उनको अगर आप बात करें कार 98, क्योंकि ऑटो एम आता है तो आसमान से आते हुए खिलाड़ी को डक हंट बनाने के लिए एक बहुत प्राइम जगह है प्राइम यहाँ पे रिफाइनरी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा फायदा वाइटैलिटी उठाना चाहती है। 10 एलिमिनेशन प्राप्त हो चुके हैं, टीम सीक्रेट आगे की तरफ कूच करते हुए, लेकिन जिस हिसाब से एंगल बना के रखा है वाइटैलिटी ने, अगर पहला खिलाड़ी गिरा और PLS1 को ही यहां पे अगर आप देखें डैमेज प्रदान हुआ है, टीम के स्नाइपर है अगर मैं गलत नहीं हूं PLS, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इनको भी ट्रेस करना पड़ेगा कि सामने वाली टीम का स्नाइपर कहां बैठा है। भी जिस हिसाब से वेपनरीज में वाइटैलिटी की देख रहा हूं गुरु, या तो कम से कम 2-3 खिलाड़ी स्नाइपर था, मैं कोजा गिरा दिया। वैसे वाइटैलिटी के स्नाइपर सी बैंक है, लेकिन जिस तरीके से PLS1 ने पहला खिलाड़ी नॉकआउट किया, आत्मविश्वास से भरपूर, टीम सीक्रेट सीधा टैच कर दिया। जोएल को नॉकआउट करने में कामयाब हुआ, बेबी होल्ड डाउन। एक बार ठीक की ओर से जवाबी कार्रवाई, एक के बाद एक यहां पे नॉकआउट टीम सीक्रेट ने भी पाई। सी बैंक कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। बोल्ट मेकर के बीच में ये दोनों टाइटन्स आपस में भिड़ते हुए, बोल्ट मेकर का हुआ था इस्तेमाल। PLS1 जो चेष्टा थी यहां पे टीम सीक्रेट की, वो तो विफल रही। कहना पड़ेगा वाइटैलिटी अपने पोजीशन का पूरा फायदा उठाया, पूरी तरीके से हिसाब किताब करके बैठे थे कि कितनी देर में कहां से अगर रश होता है तो हमें अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करने जाना है। यहां पे रणनीति के तो मैं कहूंगा शायद 10 में से 11 नंबर भी देने पड़े वाइटैलिटी को देने के लिए, मैं तो तैयार हूं। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक यहाँ पे देखिए वो नंबर देने पड़ेंगे इनको, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने उस होल्डिंग पोजीशन का एडवांटेज लिया, स्पेशली वो जो क्लोज रेंज फाइट जीती है उसके लिए मैं तारीफ करूंगा उनके रशर्स की। कहीं ना कहीं इस टाइम ना वो रशर्स उनके बहुत ही बढ़िया खेल गए, बिकॉज PLS1 ने तो अपना काम कर दिया था, और इवन आप देखेंगे तो PLS1 ने वहां पे अपना रिएक्शन टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था। जिस तरीके से वो स्नाइपर का पहला शॉट पड़ा था सीबैंक की तरफ से, आई मीन 99.9% प्लेयर्स वो दूसरे शॉट के पड़ने से पहले ग्लू वॉल भी नहीं लगा पाएंगे। इतना फुर्ती के साथ वो PLS1 ने वहां पे जो है वो ग्लू वॉल लगा के खुद को बचाया था। फॉर श्योर PLS1 कमाल के स्नाइपर है, बट जैसा मैंने बोला वो क्लोज रेंज बैटल में टीम नहीं जीत पाई, इस वजह से PLS1 इकलौते खिलाड़ी वो बचे नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से वो ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे जिपलाइन का इस्तेमाल किया, वापस से उसको छोड़ के यहाँ पे वापस से हुक गन्स का इस्तेमाल किया। आई मीन प्रेशर तो काफी ज्यादा है, बट टीम एपेक्स गेमिंग से बचे तो बचे, लेकिन पीछे से लिमिट के पार आ गए और फाइनली टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन आ चुका है। पर टीम एपेक्स गेमिंग वो अब फैल्कन्स के निशाने पे नजर आ रही है। ये एक लॉन्ग रेंज बाउट होने वाला है। साहिल यहाँ पे शॉट लेते नजर आ रहा है, टीम फैल्कन्स बनाम टीम एपेक्स गेमिंग। जी बिल्कुल, और देखिए परिस्थिति के हिसाब से आईक्यू टोटल गेमिंग का पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर उसी पोजीशन में होल्ड करते तो बूया करने के चांसेस हैं, मैं ये कहूंगा, प्रेडिक्ट तो नहीं करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है चांसेस आर वेरी ब्राइट। और यहाँ पे लिमिट को नॉकआउट किया गया था, लगातार शॉट एक्सचेंज हो रहे हैं उस लॉन्ग रेंज बाउट में, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ओ टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब 5वां एलिमिनेशन भी सिक्योर करते हुए, और कहना पड़ेगा यहाँ पे टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब का भी पोजीशन बहुत अच्छा है। स्ट्रॉ हैट्स जो उन्हीं के मुल्क बांग्लादेश से आते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए इस वॉच टावर के नीचे थोड़ी देर होल्ड कर सके। नाइट रोल नहीं, आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पे टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब ने स्ट्रॉ हेड्स को भी ठिकाने लगाते हुए 8 एलिमिनेशन अपने खाते में ले लिए हैं। और इसी के साथ फैल्कन पर मौके की ताक में थी, सीधा अटैक किया। टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब के 3 खिलाड़ियों को 8 सेकंड के भीतर परास्त किया। अपने साथी ऑन फायर को रिवाइव देने की आवश्यकता है। एक बार फिर से पीना के पास मौका, क्या उस आखिरी खिलाड़ी को एलिमिनेट कर पाएंगे? क्या बोल्ट मेकर से बच पाएगी? यहाँ पे फैल्कन्स पूरी तरीके से सर्कल आईक्यू टोटल गेमिंग के कब्जे में है। 6
एलिमिनेशन शायद करने वाली है यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग, क्योंकि कुछ खिलाड़ी नॉकआउट भी किए थे उन्होंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैल्कन्स के पास 19 एलिमिनेशन आ चुके हैं। साफ संकेत दे दिया यहाँ पे फैल्कन्स ने कि आज किस इरादे से मैदान में उतरे हैं। टीम लैंड को भी बचना पड़ेगा। यहाँ पे एपेक्स गेमिंग का खात्मा, 5वें पायदान पे टीम एपेक्स गेमिंग का खात्मा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 15 पॉइंट कम नहीं होते ऐसी परिस्थिति में। फैल्कन्स क्या अपना पहला प्लेयर गंवाने वाली है? केरोरो नॉकआउट है। इसी के साथ 21वां एलिमिनेशन भी सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं फैल्कन्स। केरोरो को रिवाइव देने की कोशिश कामयाब। इसी के साथ लियोन पूरी चेष्टा करते हुए इस मुकाबले को जीतने की 3 टीमें और 12 खिलाड़ी यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग की ओर से नॉकआउट आया था। क्या आईक्यू टोटल गेमिंग इस पहले मुकाबले को जीतने में कामयाब होंगे? लियोन की ओर से पूरी कोशिश जारी कि इस मुकाबले को अपने कब्जे में लिया जा सके, फैल्कन्स और आईक्यू टोटल गेमिंग को आपस में भिड़ने दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान कार्य नहीं होगा। 16 मिनट के खेल के बाद भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि खेल किस ओर रुख मोड़ता हुआ। शिंग शिफ्टर भी आईक्यू टोटल गेमिंग के कब्जे में। एस्टेक की उम्दा कप्तानी, ग्रेनेड डालने की कोशिश यहाँ पे एस्टेक द्वारा। क्या लियोन के खिलाड़ी को गिराने में कामयाब होंगे? जी नहीं, लियोन के खिलाड़ी अभी भी अपने जगह पे विस्थापित बने हुए हैं। बोल्ट मेकर का भी किया गया था इस्तेमाल। माफिया के स्नाइपर के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं फैल्कन्स मुसीबत में है। माफिया पूरी कोशिश करते हुए, माफिया की ओर से यहाँ पे स्नाइपर एकदम आग उगल रही है। लेकिन इस वक्त गेम्स किंग ने भी ठानी है नहीं करने दे रही इन दोनों टीमों को अपनी मनमानी है। केरोरो नॉकआउट, केरोरो इस बार पैर को अपने घुटनों पे लाया माफिया। मिस्टर इंटरनेशनल की ओर से एक यादगार इंटरनेशनल पारी साबित हो सकती है ये। पीना के ऊपर अंडर प्रेशर लाते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग। There comes the team of Lion। लैंड के 4 एलिमिनेशन है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने पोजीशन थामी है, इसमें भूया पे फोकस है। गेम्स किंग की ओर से हमला, गेम्स किंग डाउन, गेम्स किंग डाउन। ओह ये एस्टेक भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग शायद अपना मैच एडवांटेज खाते हुए बैक कम्स वोटा की ओर से जबरदस्त नॉकआउट आईक्यू टोटल गेमिंग। 3 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद, 7 एलिमिनेशन उनके हो चुके हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग जोन को प्रायोरिटी देते हुए ये मुकाबला क्या भारतवर्ष को अपना पहला बूया दिलाएगा? फैल्कन्स की ओर से भी यहाँ पे कूच कर दी गई है। लिमिट के ऊपर हमला किया गया। लियोन के भी यहाँ पे 2 खिलाड़ी मौजूद है। कि खिलाड़ी बचा लियोन का। इट्स गोइंग टू बी 1v2। एस्टेक कोशिश करते हुए शैंकी को यहाँ पे कंट्रोल में लाने की। रिवाइव दिया गया आईक्यू टोटल गेमिंग। एक बार फिर से कूच करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग यहाँ पे बताते हुए जीत का हो बस एक ही नारा, भारतवर्ष केवल वीर भोगे वसुधरा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सबको पता है ना एक प्रश्न का उत्तर क्या है? डीजे मांगे क्या? बोया बोया बोया। पहला बोया भारतवर्ष की ओर से आईक्यू टोटल गेमिंग का हो चुका है। जहां साहस नतमस्तक हो वहां वीर जन्म लेते हैं। जहां संकल्प अडिग हो वहां इतिहास बदलते हैं। आज रणभूमि डिजिटल है, लेकिन हृदय आज भी क्षत्रिय का है। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये करोड़ों भारतीय उम्मीदों का प्रतिनिधित्व है। विजय उन्हीं